नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRV। गोरखपुर में मौजूद है ग्रामीण विधानसभा गोरखनाथ पीठ मंदिर के सामने खड़े हैं और यहाँ पे जो तमाम आम जनता है, जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, सब लोग जो है जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। इनसे जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है, इस बार गोरखपुर के विकास से जनता कितना खुश है। बारी बारी और भी लोग जुड़ रहे हैं, सबसे बातचीत करेंगे कि इस बार किसे चुनेंगे, गोरखपुर में विकास की गंगा कितनी बही। आपसे ही शुरुआत करेंगे। आनंद आ रहा है, विकास की गंगा बह रही है गोरखपुर में। यहाँ तो मर्डर का विकास हो रहा है, लूट का विकास हो रहा है। अभी हाल ही में हफ्ते 10 दिन हुए होंगे, एक कानपुर से व्यापारी गोरखपुर में आए हुए थे अपने कारोबार के लिए, मनीष गुप्ता जी। सरकारी गुंडों ने, पुलिस विभाग वालों ने निर्मम हत्या उनकी कर दी और उसको सरकार लिपापोती करने लगी। लिपापोती विरोध कर रहे हैं योगी जी का, मंदिर के सामने खड़े होकर विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। जो काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार, उस विकास पर, उस बात पर, उस उपलब्धि पर मैं बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने क्या दिया अब तक 5 साल में? स्मार्ट सिटी तो दे दिया, स्मार्ट सिटी दे दिया। स्मार्ट सिटी क्या दे दिया? अभी जल भराव देख लीजिए, अखबार उठा के 2 दिन 4 दिन का अखबार उठा के देख लीजिए। स्मार्ट सिटी में क्या हुआ? जो ये 2 दिन का बारिश हुआ, 2 दिन के पानी बरसने में क्या हालत हुई। आज भी देख लीजिएगा, कई कॉलोनियों में लोगों का निकलना, ऑफिस दुकान जाना मुश्किल हो गया है, नहीं जा रहे हैं। मिला के इस बार परिवर्तन कीजिएगा क्या? इस बार पूरी बहुमत में समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार से पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है, उब चुकी है। क्या कहेंगे, गोरखपुर में कितना काम हुआ है बताएं? कोई काम नहीं हुआ गोरखपुर में। काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। यहाँ से तो संसद भी रह चुके हैं, गोरखपुर का तो चर्चा हर जगह होता है। यहाँ पे आप आके 10 मिनट किसी दिन बारिश हो जाए, उसके बाद देखिए विकास की गंगा कितना इस रोड पे बहती है। आए दिन तो गौशाला का गोबर बहता है, जिसे पानी बह रहा, लोग चल नहीं पाते, चाय पानी नहीं पी पाते, इतना बदबू रहती है यहाँ पे। उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, लोग डरते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो स्वयं यहाँ आते होंगे, मंदिर है सामने तो। बिल्कुल आते हैं, लेकिन उन तक बात नहीं पहुँचती है। मुख्यमंत्री तक कोई बात ही नहीं पहुँचाता, ना कोई जाना चाह रहा, लोग डर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो है भोजन दे ही रहे हैं और हम टीका भी फ्री दे रहे हैं, सब कुछ तो कर ही रहे हैं अपने हिसाब से। किसको मिल रहा भोजन? किसी को नहीं मिल रहा भोजन। राशन नहीं मिला? कोई राशन एक्का दुक्का को मिलता है, कभी कदार महीना में 2 महीना पे दुकान खुलती है, ढंग से राशन नहीं मिलता है। क्या कहेंगे, खुश है योगी सरकार से? नहीं। क्या हो गया दिक्कत? दिक्कत क्या है, बेरोजगारी है इनके शासन में। वो तो कह रहे कि 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिए हम। अरे 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिए हुए हैं। कोई भी उनका जो है सांसद या विधायक सामने आकर बात करे आम जनता के सामने, आपकी तो समझ में आएगा इनको कि मतलब जो वोट मांगने जाएंगे तो जनता इंतजार कर रही है इनका। इंतजार ये कर रही है कि जो है इन्होंने केवल 5-7 साल के बीच में झूठ का पुलिंदा चलाया है। युवा कैसे देख रहे हैं आपको? कोई नहीं देख रहे हैं, क्या देख क्या रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। विकास हर तरफ पानी भरा हुआ है, कोई विकास नहीं हो रहा है। हर तरफ पानी भरा हुआ, ठोना तक, कहाँ कोई घुस के जाएगा। पोल पे लाइट नहीं लग रही है, 10 चक्कर जाने के बाद अब एक मरतबा सुन रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, एक लाइट लगा के चले जा रहे हैं। कहाँ सुनेंगे? नंबर 1 तो बना दिया ना यूपी को योगी जी। ये तो बना ही दिया है, पर छोटे जो गांव उसको नहीं बनाया है। अच्छा। खाली वो मतलब यूपी सिर्फ बनाया है। गोरखपुर से योगी जी भी आते हैं, यही मंदिर में रहे हैं, तो यहाँ का भी काम नहीं हुआ? यहाँ का काम हुआ है, बढ़िया काम हुआ है, सब पूरा काम अच्छा हुआ। ऐसा कभी हो नहीं सकता था, मगर हो गया। योगी जी के रहते हुए हो गया, वरना होता नहीं है ऐसा। नाराज क्यों है? कहाँ, कोई तो नहीं नाराज है, बस काम हम लोग का हो, नाराज कोई नहीं है। चाह रहे हैं कि काम हो जाए, बस काम हो जाए हम लोगों का। और युवा कैसे देख रहे हैं सरकार को, कैसे आंक रहे हैं इस बार? सरकार क्या रोजगारी को लेकर आदमी इतना परेशान है। हाँ। अगर इतने लोग होते हैं, रोजगारी मिलती है तो लोग टेम्पू थोड़ी ना चलाते किसी बात का लेके। इतना टेम्पू चल रहा है, आदमी बेरोजगार हो चुका है। जब उनके पास रोजगार हो तो आदमी टेम्पू ना चलाता, किसी दुकान भी वो थोड़ी नहीं लगता आज के डेट में। कोई ढेला चला रहा, कोई टेम्पू। युवा भी नाराज है सरकार से? एकदम नाराज है। जब रोजगार मिलेगा, आदमी नाराजगी किस बात की रहेगी? रोजगार तो हम लोग को दें। बच्चे टेम्पू चला रहे। गोरखपुर में कितना काम हुआ, विकास की गंगा बही? क्या काम हुआ है? रोड बन रही है, लाइट का कोई पता नहीं है। यहाँ पानी लग जाता है इतना। आप कभी आइए, पानी लगे थे सीरी बाग में, इधर के एरिया देखिए कितना पानी लगता है। पानी लगता है। और क्या, रोड बनने से नहीं, विकास करने पे होता है। नेता लग रहे हैं आप तो? जी, वार्ड नंबर 68 के पुराना गोरखपुर के प्रत्याशी हैं। अच्छा। कैसे देख रहे हैं सरकार को, कैसे? सरकार देख लीजिए, आज बुनकर कितना बेहाल है। बुनकर इस कदर बेहाल है कि आज देखिए सब हैंडलूम बेच के ऑटो चला रहे हैं। आज जो
150 लूम के मालिक है, आज ऑटो चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। हाँ। महंगाई क्या इस बार काम करेगा? महंगाई समस्या है। सबसे बड़ी महंगाई ये है ना, इतनी वक्त ये लोग महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं। आज देख लिया पेट्रोल का दाम, कड़ुआ तेल का दाम, डीजल का दाम, दोहरा शतक चल रहा है कड़ुआ के तेल में। अब देख लीजिए महंगाई, इससे बढ़ के क्या महंगाई होगी। मतलब योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बगल से ही हैं, आप तो पड़ोसी भी हैं, संतुष्ट नहीं हुए आप? अरे क्या संतुष्ट है भैया, आप देख लीजिए बगल में है आज पावरलूम, इनके बगल में जितने बुनकर हैं अगल बगल, कोई खुश नहीं वो तो है। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आज देख लीजिए घर घर जाके देखिए, हैंडलूम की चादर पड़ी हुई है बुनकर की, कोई पूछने वाला तक नहीं। ये मुमकिन है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत सकती है? हाँ जीत सकती है, जीत सकती है। जीत सकती है। ग्रामीण विधानसभा में जीत सकती है, क्योंकि गोरखपुर शहर का ये इतिहास रहा है 1952 से लेकर 1972 तक पिछड़ी जात के मुसलमान इस्तीफा हुसैन अंसारी साहब जो है यहाँ से जीतते रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो एक बार फिर जो है 72 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जैसे जनता पार्टी का मामला चला, फिर जनता दल का आया, तो उसमें मुस्लिम का नेतृत्व यहाँ तक लगभग ख़त्म हो गया था गोरखपुर से। अब वो हवा फिर से दोबारा चली है और फिर मुस्लिम पिछड़ी जात के मुस्लिम जो है फिर अगर अखिलेश जी देते हैं टिकट तो जीत जाएंगे और फिर काम भी करेंगे। इस बार क्या लगता है ग्रामीण विधानसभा में समाजवादी आ सकती है यहाँ पे? देखिए सरकार किसी की बने, मुसलमानों का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि मुसलमान तब भी रिक्शा चलाएगा, भाजपा की आ जाएगी, बसपा की आ जाएगी, कांग्रेस की आ जाएगी, सभी का आ जाएगी, क्योंकि किस्मत विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में बनती है। जब हम आप मुख्यमंत्री अब नहीं देख रहे हैं? नहीं, हमारा उम्मीदवार वैसी वाले हैं क्या आप? नहीं, जब हमारा उम्मीदवार जब चुन के जाता है तो वो किस्मत बनाता है। अब जैसे यहाँ पे गोरखपुर विधानसभा, ग्रामीण विधानसभा में 1.5 लाख मुसलमान हैं, जिसमें से सिर्फ 1 लाख अंसारी हैं और 60,000 निषाद हैं। तो अब यहाँ पे टिकट किसको मिलना चाहिए? जहाँ यादव 2% है, मतलब ना के बराबर है, उसको टिकट मिलना चाहिए, या जो अंसारी जो खड़ा होता है उसको टिकट मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? यहाँ पे अगर समाजवादी से देखा जाए तो हिफजुर रहमान अजमल अंसारी हैं समाजवादी से उम्मीदवार, अब कांग्रेस एक और अंसारी उम्मीदवार हैं, तो उन्हीं में से किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा सभी पार्टियाँ देती है लेकिन कोई फॉलो नहीं करती है। तो हमारी मांग यही है कि जहाँ से बुनकर आबादी ज़्यादा है वहाँ से बुनकर को ही टिकट मिलना चाहिए। ग्रामीण विधानसभा समाजवादी आ सकती है? हम नहीं, क्या कहेंगे? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ग्रामीण विधानसभा में बिल्कुल आ सकती है। यहाँ तो योगी जी का पूरा प्रभाव होगा। अरे भाई निषाद जी नहीं जीते थे, परवीन निषाद जी आखिर जीते थे कि नहीं जीते थे? परवीन निषाद जी जीते थे कि नहीं जीते थे? तब जनता के ऊपर निर्भर है। और कौन बोलेंगे जी, क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ना ही मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ, ना ही किसी पार्टी का समर्थक हूँ, सबसे पहली बात। और हिंदुस्तान की मैं सिर्फ पिछले मुसलमानों की बात करता हूँ, और आज तक जितनी भी पार्टी हिंदुस्तान में आई है सारे लोग बीजेपी को हराने के लिए आते हैं, बीजेपी का डर दिखाते हैं मुसलमानों को कि बीजेपी आ जाएगी, हमको वोट दीजिए, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बीजेपी आ गई है। अब किसको लाना है? और समाजवादी पार्टी, हम देखिए विरोधी भी नहीं है, ना ही किसी के समर्थक है। पहले मैं बता चुका हूँ, समाजवादी पार्टी में कम से कम 60% वोट समाजवादी को पड़ता है मुसलमानों का। ठीक, अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी से हट जाए तो समाजवादी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। मैं बीजेपी को इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी में मुसलमान हैं, बीजेपी में तो है नहीं। और समाजवादी मुसलमानों के साथ की क्या है अभी तक? और समाजवादी पार्टी में सिर्फ मुसलमान को वोट लेने का काम करती है। मतलब आप बीजेपी से संतुष्ट हैं? बीजेपी से संतुष्ट है? नहीं हूँ ना बीजेपी से संतुष्ट, ना समाजवादी, किससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं किसी भी वैसी से संतुष्ट हैं? वैसी से भी संतुष्ट, मायावती से भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी बात सुन लीजिए पहले। अपनी सरकार बनाएंगे क्या आप? अपनी सरकार मुझे नहीं बनाना है, मैं जो पिछड़े मुसलमानों की बात करेगा उसकी सरकार बनेगी। मेरा कहना ये है। और वो समाजवादी पार्टी यहाँ सिर्फ वोट लेने का काम करती है। यहाँ पे देखिए ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में 1,40,000 पिछले मुसलमानों की आबादी क्या वोट है? 1,40,000। अब बताइए यहाँ टिकट किसी और को मिल रहा है? अच्छा, नेता है क्या आप? नेता नहीं है, मैं पिछले मुसलमानों का नेता हूँ, पिछले मुसलमानों का बुनकर नेता हूँ। अच्छा। और ये बताइए कि आप यहाँ पे 1,40,000 बैकवर्ड मुसलमानों की आबादी है, वोट की टिकट मिल जाए तो समाजवादी ठीक हो जाएगी? नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि मुझे मिल जाएगी ठीक है, लेकिन
जो भी हैं यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं पिछड़े मुसलमानों के, लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है क्योंकि ये पिछड़े मुसलमान हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये नाम भी नहीं लेना चाहता किसको मिले, लेकिन मेरी नज़र में जो हैं सबसे दावेदार हैं पढ़े लिखे सूझबूझ वाले जो रहमान अंसारी साहब हैं। अगर वो टिकट मिलता है उनको तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको जिता के वहाँ भेजें, क्योंकि हम लोगों की बात वहाँ पे वो रखेंगे, ठीक है। और कोई भी आएगा तो हम लोग की बात नहीं रखेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग यहाँ पे विधानसभा से जीते हैं कोई भी पिछले मुसलमानों की बात रखा ही नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े मुसलमानों की आबादी है, पिछले मुसलमानों की, तो वहाँ पर हमारा नेता जाना चाहिए। कब तक हम दूसरे को वोट देंगे, हमारा भी तो हक है। माननीय मुलायम सिंह यादव का ये नारा भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग की संख्या भारी है और हम लोग को टिकट मिलना चाहिए, हम लोग पूरी भरपूर उनको जिता के भेजेंगे इंशाल्लाह। कुछ कहेंगे, कैसे देख रहे हो? कुछ कहेंगे, आप क्या कहेंगे? चलिए, तो जो गोरखपुर की जो जनता है ग्रामीण विधानसभा की तमाम हमारे साथ जो पीछे खड़ी है, सबसे हमने बारी बारी बातचीत की, सबने बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी राय रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।